हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल शुभम फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक नॉकआउट टूर्नामेंट कि नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सर कैसे बनाया जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर 11 टीमों का फिक्सर बनाना है। जी हाँ, बीपीएस वाले और बीपीएड वाले और बीएससी फिजिकल एजुकेशन वाले जरूर देखना कि नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर 11 टीमों का फिक्सर कैसे बनाया जाता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हमारे बीपीएड में भी आता है, बीपीएस में भी आता है और हमारा बीएससी फिजिकल एजुकेशन में भी आता है। ठीक है, और जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें तो आता ही है। तो चलिए चलते हैं। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट करेंगे कि अगर हमारे पास 11 टीमें हैं, अगर हमारे पास 11 टीमें हैं तो मैचों की संख्या कितनी होगी, कुल राउंड्स कितने होंगे, अपर हाफ लोअर हाफ में टीमों को कैसे रखा जाएगा, कुल बाइज कितनी होगी, ये सभी पॉइंट्स आज आपको इस तरीके से समझा देंगे कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो चलिए चलते हैं। मैचों की संख्या, अगर हमारे पास 11 टीमें हैं तो मैचों की संख्या का सूत्र क्या होता है? इसका जो नॉर्मल सूत्र होता है वो होता है n-1। अब आप ये पूछेंगे कि यहां पर n क्या है? n हमारा है टोटल टीम्स। टोटल टीम्स कितनी है? 11। अब 11 माइनस 1 बराबर 10 हो गया हमारा। अब यहां पर मैचों की संख्या 10 होगी। मतलब अगर सिंपल है दोस्तों, अगर हमारे पास नॉकआउट टूर्नामेंट में 21 टीमें हैं तो 21 माइनस 1 यानी कि 20। अगर 11 टीमें हैं तो 11 माइनस 1, ठीक है, तो 10 मैच हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर मैचों की संख्या n-1 11 माइनस 1 बराबर 10 यानी कि 10 मैच होंगे। ठीक है, सिंपल, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कुल राउंड्स कि अगर फिक्सर बनाना है तो टोटल कितने राउंड्स होंगे। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेक्स्ट पावर ऑफ 2 इन टोटल टीम्स। टोटल टीम्स कितनी है? 11। हमें यहाँ पर इस तरीके से रखना है कि या तो इससे ऊपर आए या इसके बराबर में आए। ठीक है, कैसे? नेक्स्ट पावर ऑफ 2। अब 2 गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तो कम हो गया 11 से। ठीक है, अब एक और बढ़ाएंगे आगे, 8 दूनी 16। अब 16 हमारा यहाँ पर 11 से ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 2 की पावर 4। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? अब जो हमारा ये 4 है ना, ये 4 ये हमारे राउंड्स होंगे। यहाँ पर 4 राउंड्स होंगे इस फिक्सर में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर टीमों को हाफ में बांटना है, ठीक है, हाफ में मतलब हमारे पास 11 टीमें हैं। ठीक है, कि अपर हाफ में कितनी टीम्स होगी और लोअर हाफ में कितनी टीमें होंगी। ठीक है, अब कैसे? इसका जो सूत्र होता है वो होता है n+1/2। n+1/2 यानी कि n+1/2। ठीक है, अब कैसे रखेंगे इसको? रख के दिखाते हैं। अभी n हमारा 11 हो गया। ठीक है, +1, 11 + 1/2। ठीक है दोस्तों, अब कैसे? 12/2, 12/2 यानी कि 2 × 12। समझ में आ गया जी? कैसे? अब अपर हाफ में हम 6 टीमों को रखेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा ये अपर हाफ हो गया। ये अपर हाफ में हम 6 टीमों को रखेंगे। ठीक है, ये हमारा अपर हाफ हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। अब आगे लोअर हाफ। भाई जब अगर अपर हाफ होता है तो लोअर हाफ भी होगा। ठीक है, अब लोअर हाफ में टीमों को कैसे रखेंगे? तो चलिए चलते हैं, बताते हैं आपको भी इसका फॉर्मूला। अब जो लोअर हाफ का फॉर्मूला होता है वो होता है n-1/2। ठीक है, अब n क्या हुआ? 11।
यानी n को यहाँ पर हम टीमों से डिनोट कर रहे हैं, मतलब टीम से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब n 11 हो गया -1/2, ठीक है। अब 11 -1/2 यानी कि 10/2, अब 5। अब जो लोअर हाफ हो गया, लोअर हाफ में हमारी 5 टीमें आएगी। आप देख लो, वैसे भी हमारे पास ये लोअर हाफ ही बचा है, 1 2 3 4 5, ये हमारा लोअर हाफ हो गया। 5 टीमें आ गई लोअर हाफ में, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हो गया हमारा कुल बाइज की टोटल बाइज इस फिक्सचर में कितनी दी जाएंगी, कि 11 टीमें हैं अगर हमारे पास, तो टोटल बाइज कितनी दी जाएंगी, ठीक है। अब टोटल बाइज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2s, ठीक है। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस टोटल टीम्स, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस टोटल टीम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पावर क्या हो गई हमारी, 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। यानी कि 16 माइनस टोटल टीम 11, तो 16 माइनस 11 कितने हो गए, 5। तो टोटल बाइज यहां पर इस पूरे फिक्सचर्स में 5 दी जाएंगी, ठीक है। अब अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि अपर हाफ में कितनी बाइज दी जाएंगी, ठीक है, जो हमारा ये अपर हाफ है इसमें कितनी बाइज दी जाएंगी, ठीक है। जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा इसका n+1। एक मिनट देख लेता हूं उसका फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, नंबर ऑफ बाइज -1/2, मतलब नंबर ऑफ बाइज कितनी है यहां पर, 5। पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूं अपर हाफ का, नंबर ऑफ बाइज -1/2, ठीक है। अब लोअर हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बाइज +1/2, ठीक है। मतलब जो अपर हाफ का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बाइज -1/2, ठीक है। और जो लोअर हाफ का फॉर्मूला होता है लोअर हाफ बाइज का, ठीक है। अपर हाफ बाइज का फॉर्मूला ये होता है, और जो लोअर हाफ बाइज का फॉर्मूला होता है ये वाला होता है नंबर ऑफ बाइज +1/2, ठीक है। अब इसको मैं एक को करके दिखाता हूं इनमें से, ठीक है, नीचे वाले को, लोअर हाफ बाइज को, ठीक है। लोअर हाफ बाइज, ये हमारा लोअर हाफ बाइज, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होगा इसका, नंबर ऑफ बाइज +1/2, ठीक है। अब नंबर ऑफ बाइज कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ बाइज हमारे पास है 5, ठीक है, +1/2, यानी कि 5 + 1/2, तो कितना हुआ, 6/2, यानी कि 3, ठीक है। ऐसे रखी जाएंगी। और हमारा जो ये हमारा लोअर हाफ है हमारा, इसमें कितनी बाइज आएंगी हमारी, इसमें 3 बाइज आएंगी, ठीक है। और बाइज अगर आपसे पूछ ले कि बाइज क्या होता है, तो बाइज का सबसे बड़ा जो काम होता है वो ये होता है कि जो हमारा मैच होता है, जो अच्छी टीमें होती है, कि अच्छी टीमें शुरू में बाहर ना हो जाए, ठीक है, बात तक टिकी रहे। जो अच्छी टीमें होती है, अच्छी टीमों मतलब उनके पिछले जो टूर्नामेंट हुए हैं उनके आधार पर उनको रखा जाता है, ठीक है। हाँ, अब मैंने आपको ये समझा दिया। अब मैं फिक्सर, जो सबसे बड़ा काम है, ठीक है, जो सबसे बड़ा काम है एक फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का, वो है फिक्सर्स बनाना, ठीक है। भाई सभी को आना चाहिए, क्योंकि अगर हम कहीं पे भी प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं तो प्रिंसिपल्स या टीचर्स पूछ लेंगे कि भाई हमारे पास 13 टीमें हैं, तो बताओ कैसे कैसे किस टीमों को कैसे खिलाना है, ठीक है। ये हमारे पास आना ही चाहिए, ठीक है, मेन है बहुत। तो ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फिक्सर्स की, ठीक है। तो इससे पहले
हमने हाफ में तो बांट दिया कि अब अपर हाफ में कितनी टीमें होंगी और लोअर हाफ में कितनी टीमें होंगी। ठीक है, अब हम 22 को रखेंगे कि 22 को कैसे रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, 22 को कैसे रखा जाता है वो अभी आपको बताते हैं। तो 22 कहाँ से स्टार्ट होती है? 22 हमारी नीचे से स्टार्ट होंगी, बाई 1। ठीक है, अब सबसे नीचे, अब सबसे ऊपर जाएंगे। अब लोअर हाफ के सबसे नीचे, अब अपर हाफ के सबसे ऊपर, यानी कि बाई 2। ठीक है, अब ये हो गया हमारा बाई 1 बाई 2। ठीक है, अब लोअर हाफ के सबसे ऊपर, यानी कि ये हमारा बाई 3 हो गई। ठीक है, ये हो गया। अब अपर हाफ के सबसे नीचे बाई 4। ठीक है, अपर हाफ का सबसे नीचे हो गया बाई 4। अब ऐसे ही चलेगा हमारा एक क्रम, ऐसे ही चलेगा यहाँ से बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4। ठीक है, ये क्रम हो गया। अब नेक्स्ट बाई 5, ये हमारा क्रम है। ठीक है, ऐसे ही हम चलेंगे इसमें, बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4 और बाई 5। ठीक है, ये हो गया। अब हम टीमों के मैच कराते हैं कि कौन सी टीम का मैच किसके साथ होगा। ठीक है, सिंपल है इसका भी, जो जिसके पास है उसका मैच उसके साथ करा दो। ठीक है, कैसे? अब देखते हैं कैसे। अब 2 का मैच, राउंड हमारा ये राउंड नहीं है, ये 22 है। अब राउंड अब स्टार्ट हो, पहला राउंड ये हमारा होगा पहला राउंड। पहले राउंड में 2 का मैच 3 से कराया। ठीक है, अब 4 का मैच 5 से कराया। ठीक है, अब नीचे जाते हैं, 8 का मैच हमने करा दिया 9 से। ये हमारा फर्स्ट राउंड हो गया कंप्लीट, फर्स्ट राउंड। ठीक है, अब कराते हैं हम, अब 1 2 3 4 टीमें ऊपर है और 4 है नीचे, 1 2 3 4। ठीक है, अब बाई 2 का मैच कराओ यहाँ पर, जो उनसी टीम यहाँ पर जीतती। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मैच इससे कराओ। ठीक है, अब इसका मैच इससे होगा, राउंड 2 में इसका मैच होगा इससे। ये राउंड हमारे 2 कंप्लीट हो गए। राउंड टोटल कितने बताए थे हमने आपको? 4। तो आप देख लेना, अभी 4 ही राउंड आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब राउंड तीसरे में हमारा होगा ये सेमीफाइनल हो गया भाई ये। ठीक है, अब एक टीम यहाँ से छिटेंगी, एक टीम यहाँ से छिटेंगी। ठीक है, अब जैसे भी वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, जो पहले भारत का मैच था, भारत का किसके साथ होता? भारत का होता न्यूजीलैंड के साथ। ठीक है, ये हमारा भारत हो गया, ये हमारा हो गया न्यूजीलैंड। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया ये साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका, और ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब यहाँ तो हमारा जीत गया भारत बाहर आ गया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर जीत गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भारत। ठीक है, अब जो फाइनल मैच होगा, फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा, और जो सी टीम जीतेंगी वो हमारा फाइनल वर्ल्ड कप उठाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने आपको नॉकआउट टूर्नामेंट समझाया बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों अगर वीडियो लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये टॉपिक था, इतना ही रखते हैं आज दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।